नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का द शुभम चौहान शो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प भी हुई है, जिसमें भारत के करीब 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और चीन के 35 से भी ज़्यादा जवान मारे गए हैं। वैसे चीन के लिए कोई नई बात नहीं हो, पहले भी ऐसे उकसाने वाले काम करता रहा है। वैसे भी वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, और भी देशों के साथ जिसके साथ उसका डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो उनके साथ भी ऐसे काम लगातार करता रहता है। लेकिन 1962 के बाद 1962 भारत चाइना युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों देशों के बीच में झड़प में दोनों देशों की ओर से सैनिक मारे गए हों। तो ये एक बड़ी बात है। यहाँ से अब हो सकता है कि इंडिया कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश करे, तो वो इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। हम इसमें फ़िलहाल बात करने वाले हैं कि वो 5 कारण जिनकी वजह से भारत और चीन के बीच में तनातनी बनी रहती है, डिस्प्यूट विवाद चलता रहता है, वो 5 मेन कारण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, 5 कारण में सबसे पहला कारण है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे बड़ा कारण है भारत और चीन के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण। अगर मैं बोलूँ जितने भी कारण है उसमें से 90% रीज़न जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट का ही है। बॉर्डर डिस्प्यूट में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट ज़्यादा रहता है। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, जबकि दोनों ही भारत के हिस्से हैं। 1949 में जब कम्युनिस्ट ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की और उसके बाद 1950 में उन्होंने चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। तब से वो अरुणाचल प्रदेश को अपना साउथ तिब्बत बताता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। वही लद्दाख पे भी वो अपना हिस्सा बताता है। इन्हीं अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेके भारत और चीन में 1962 में युद्ध हुआ था। 1962 के युद्ध के बाद लद्दाख में चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया और उसके बाद जब युद्ध विराम लगा तो उस हिस्से तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC एक रेखा खींच दी गई, जिसमें लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन के पास चला गया, जो चीन के कब्जे में अभी फ़िलहाल। वैसे वो भारत का हिस्सा है लेकिन वो चीन के कब्जे में है और चीन उसे अक्साई चीन कहता है। और इसी LAC पर भारत और चीन के बीच में झड़प हुई है। देखिए, एक्चुअल में LAC क्या है? LAC कोई रेखा है LAC, लेकिन एग्जैक्ट अभी रेखा ये नहीं पता कि LAC एग्जैक्ट रेखा कहाँ पे है। चाइना और इंडिया के अलग अलग परसेप्शंस हैं। चाइना कहता है कि LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लाइन यहाँ पे है। इंडिया कहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लाइन यहाँ पे है। तो जैसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया में डिसाइडेड है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसके इधर इंडियन कश्मीर है, तो वो एकदम कंफर्म है। लेकिन LAC अभी दोनों देशों के बीच में कंफर्म नहीं है। दोनों देशों का परसेप्शन अलग है। चीन कहता है कि यहाँ पे है LAC, इंडिया कहता है कि यहाँ पे है LAC। तो ये एक रीज़न है जिसमें घुसपैठ होती रहती। उसके बाद अगर हम अगले रीज़न की बात करें, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या है? चीन चाइना से लेके पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक एक सड़क बना रहा है और वो सड़क POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए गुजरती है। तो इंडिया इसका विरोध करता है, क्योंकि जो POK है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो इंडिया का पार्ट है, जिसकी वजह से वो इंडिया इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। इस वजह से भी इंडिया और चाइना के बीच में तनातनी बनी रहती है। NSG नेक्स्ट रीजन की बात करें तो NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप 1975 में बना था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप करीब 48 मेंबर है। इसमें अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर है तो वो कंट्री न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस कर सकती है। उसकी एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो तेज़ी से पूरी होंगी और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को भी वो आसानी से एक्वायर कर सकती है। तो ये फ़ायदा होता है। तो जब भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के देश इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि हमें इंडिया को भी NSG में शामिल करना चाहिए, लेकिन चीन जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है वो इस बात पे अड़ंगा लगा देता है। वो मना कर देता है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये NPT यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी के खिलाफ होगा। 48 में से 47 देश मान जाते हैं, लेकिन अकेला चाइना नहीं मानता, क्योंकि चाइना भी उसका पार्ट है और सभी 48 देशों की सहमति होनी जरूरी है। तो ये रीज़न। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे रीज़न की, अजहर मसूद एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लगातार लाया जाता रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से चाइना भी एक कंट्री है और 5 कंट्रीज़ की सहमति होनी जरूरी है। लेकिन 4 सहमत हो जाते हैं। चाइना इस बात पे भी रंगा लगा देता है
टांग अड़ा देता है कि अजहर मसूद इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं है, उसे नहीं घोषित कर सकते। तो ये भी एक रीज़न है भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट लगातार बना रहता है, क्योंकि वो भारत के काम में हमेशा टांग अड़ाता रहा है। वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसकी वजह से अजहर मसूद इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होने से बार बार बच जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड भी एक रीज़न है भारत और चीन के बीच में एक डिस्प्यूट का, क्योंकि 80% जो भारत और चीन के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 80% चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो ये इंश्योर भी करता है कि भारत के प्रोडक्ट है वो चीन तक ना पहुंच पाएँ। चीन इंडिया में अपने प्रोडक्ट ले आता है, लेकिन वो ये कोशिश करता रहता है कि भारत के प्रोडक्ट चीन में ना पहुंच पाएँ और चीन के मार्केट में कॉम्पिटिटिव ना बन पाएँ, यानी कि चीन के प्रोडक्ट को ना वो कॉम्पिटिशन ना दे पाएँ। तो ये इंश्योर करता रहता है, जिसकी वजह से भी ये रीज़न है कि ये डिस्प्यूट लगातार चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।